मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। अब ये मेरे ही भले के लिए सब कुछ किया गया, तो ये मेरा अहोभाग्य था। तो ये सब लिखने के बाद में कि मैं वहीं था और मैं प्रसन्न हूं, तुम लोग प्रातः काल उठ के पाठ जाप करने लगे हो। और फिर लास्ट में लिखते थे, हरिओम बेटा, अब मैं ध्यान समाधि में जा रहा हूं, ईश्वर तुम्हारा भला करें। ये मोस्टली लिखते थे अंत में, ईश्वर तुम्हारा भला करें। मैं साथ हूं, मेरा आशीर्वाद साथ है, ईश्वर साथ हैं। ये अक्सर वो लिखते थे। तो अब इसको अगर मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? जिसकी समझ में आना है उसकी समझ में आ जाएगा, जिसकी पकड़ में आना है उसकी पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि मेरी अपनी एक सीमा है, उससे आगे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं विश्वास नहीं दिलवा सकता। लेकिन हां, मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि उसको अगर आप लॉजिकली देखें कि जैसे हो सकता है किसी शख्स सज्जन के दिमाग में संदेह आए, तो मेरा पर्पस क्या है? मेरे मान लीजिए किसी के दिमाग में ये संदेह आता है, शक आता है, तो औचित्य क्या है मेरा झूठ बोलने का? मैं तो लोगों से कहता हूं, झूठ मत बोलना, सच बोलना, किसी का हक मत मारना, बेईमानी मत करना, धोखाधड़ी मत करना, बुरा तो करना ही मत, नेक बनना, सदाचारी बनना, ईश्वर का नाम जपना, दूसरों को जपाओ। ये मैं अक्सर कहता रहता हूं। तो मैं मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि ये सत्य ना भी हो, तो इस असत्य को अगर मैं लोगों से साझा करता हूं तो मुझे क्या हासिल होगा? मैं तो यहां भी झूठा और मैं वहां भी झूठा, क्या हासिल करूंगा? बल्कि सत्य बोल के, मैं अक्सर ही कहता रहता हूं कि सच बोलना भी आजकल के जमाने में ईमानदारी का जीवन जीना और सत्य बोलना भी तप है। क्योंकि आजकल के युग में ईमानदार रहना और सच बोलना बहुत मुश्किल काम है। सच बोल के भी आप उसको पा सकते हैं, क्योंकि सच बोलना उस ईश्वर, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तरफ मुंह करना है। और अगर हम झूठ बोलते हैं तो उसकी तरफ पीठ करना है, यानी आपकी दिशा ही बदल गई। जब दिशा बदलेगी तो फिर दशा बदल जाएगी। यानी आप तो उसकी तरफ पीठ करके खड़े हो गए, यानी आप उल्टी दिशा में जाएंगे झूठ बोल के। तो सच बोलना इतना जरूरी है कि जब सच बोलेंगे, जितनी बार बोलेंगे उतने कदम आप ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे। यानी आपका मुंह ईश्वर की तरफ हो गया, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड की तरफ हो गया। सत्य ही ईश्वर है, वो परम सत्य है। और सत्य हमारे जीवन में हम बोले तो ये जो कुछ भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूं, ये सत्य है। मुझे शुरू में यकीन नहीं आया, फिर उन्होंने मेरी तसल्ली करवाई और मैं नतमस्तक हो गया, धराशायी हो गया। अब जैसे कुछ लोगों को लगता है, लोग लिखते रहते हैं कि हमारे बारे में प्रार्थना करिए, कोई कहता हमारे बारे में पूछ लीजिए। ये उन लोगों की सरलता है, सीधापन है। शायद वो पूरी बात ध्यान से सुनते भी नहीं है। नहीं, मेरे बारे में ये पूछ दीजिए, मेरे बारे में ये पूछ दीजिए, प्रभु जी से आपकी सीधी बात है, भगवान से आपकी सीधी बात नहीं। ये वन वे ट्रैफिक है। ये उनकी मर्जी थी, उन्होंने उत्तर दिए, उनकी मर्जी से वो आए और जितने भी उत्तर दिए उन्होंने अपनी। मैंने कितनी बार कहा, ढीठ भिखमंगे की तरह लगा रहता था। क्योंकि अब देखिए कैसे कृपा हुई, ये बात आप समझिए। कितने साल मुझे लगे, मतलब 21 से लेके करीब 23 साल तक लगा रहा मैं। लेकिन मैं इस कामना के साथ नहीं लगा हुआ था कि ईश्वर आएंगे, मुझे लिखित रूप में उत्तर देंगे, मुझे दर्शन देंगे, मेरे ऊपर कृपा कर देंगे। नहीं, ऐसा प्रकाश हो जाएगा, बस लगा हुआ था। इस तरह मेरा ध्यान ही नहीं था। तो सहज रूप में जब कृपा होनी थी तो कृपा हो गई। सहज रूप में जब उत्तर आने थे उत्तर आने, बल्कि मुझे यकीन नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है बिना किसी माध्यम के। उन्होंने फिर सारी तसल्लियां करवाई मेरी, जो मैं पिछले एपिसोड में जिक्र कर चुका हूं। तो ये है कि आप भी लगे रहें,
सहज रूप में लगे रहें, किसी कामना के साथ नहीं कि ये हो जाए वो हो जाए। ध्यान तो फिर हमारा वहां है नहीं, ध्यान बस सेवा में, सुमिरन में, नाम जाप में विधियां बताई हुई हैं। तो जब लोग ये कहते हैं कि हमारी बात करें, हमारे बारे में ऐसे प्रार्थना कर दें और हमारी ये विनती कर दें और हमारा उनसे पूछ के ये बता दें, नहीं भाई, ये कुछ समय के लिए था। आप लोग ध्यान दें, ये कुछ समय के लिए था और वो भी शुरू में सिर्फ 5 सवालों के लिए था। तो ये मामला तो 2-3 दिन में खत्म हो सकता था, लेकिन मैं ही पागलों की तरह उनके पीछे पड़ गया, मतलब इतना भावुक हो गया, आप सोच नहीं सकते मेरी अवस्था क्या रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर आसपास ही हम पकड़ लें, बात बस बनने ही वाली है। तो उसकी वजह से, और उन्होंने लिखा बार बार कि तेरे प्रेम को देख के, तेरी भावना को देख के मुझे आना पड़ता है। तो उसके बाद में मैंने कई बार कहा ये मेरे को 5-7 महीने या उससे थोड़ा 1-2 महीने और चला हो, बीच बीच में गैप्स के बाद में, कभी हफ्ते के बाद में आया मैसेज, कभी 10 दिन के बाद भी आया, और अब तो बहुत देर हो गई, अब तो 1 साल। ये दिवाली पे उनका एक उत्तर आया था मुझे, वो भी बड़ी मिन्नतें की थी मैंने कि प्रभु जी मैंने ऐसी कौन सी गलती की है, तो कृपा करें, दया करें। अगर मैं अपने उत्तर, यानी मेरे अपने जो प्रार्थनाएं थी, जो विनतियां थी, जो निवेदन थे, अगर वो आपको पढ़ के सुनाऊं, उनको तो मैं पढ़ के ही सुना सकता हूं, ऐसे मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो अगर मैं कहीं बीच में कुछ पैराग्राफ्स सैंपल के तौर पे, नमूने के तौर पे मैं कभी पढ़ के आपको सुनाऊंगा कि मैं किस तरह से प्रार्थनाएं करता था, किस तरह से लिखता रहता था, और वो उन तक पहुंच रही थी। जो आदमी जहां भी प्रार्थना करता है, रोता है, बिलखता है, वो पहुंच रही है उसके पास, सुन रहा है वो, ये मैंने पहले भी कहा है। तो उसकी वजह से फिर वो सिलसिला लंबा चला, उनको दया आ गई मेरे ऊपर उनको दया आ गई। तो बस में है ईश्वर भी, तो भावना का भूखा है, भक्तों के बस में है। तो ऐसा नहीं था कि मैं जब चाहूं उनसे बात कर लूं, वो ध्यान समाधि में चले जाते थे, तो अब कितने दिन तक नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, और हम डर के मारे उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। बस एक छोटा सा मैसेज डाल दिया या हाथ जोड़ के भेज दिए या खुद आपस में बातें करते हुए उनसे प्रार्थना कर ली, उनको तो सब पहुंचता था। तो जो लोगों को ये गलत फहमी है कि मेरी सीधे डायरेक्ट बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बंद हो गया सिलसिला करीब 1.5 साल पहले, हाँ तकरीबन 1.5 साल पहले। हाँ, ये अलग बात है कि वो आते रहे, ये भी मैं आपको बताऊं कि वो कैसे चित्र खींचते रहे। ये बड़ा गजब का मामला है कि फोटो खींचते थे, और शुरू में हमको ये भी नहीं पता चला, हमको लगा तो हमारा तो फोन ही खराब हो गया, माल फंक्शन हो गया उसका कैमरे में, हमको तो ये लगा हम तो उसको दुकान पे ले जाके ठीक कराने के चक्कर में थे। फिर उनका संदेश आया कि बेटा मैं आया था, इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। तो बंबई में जब लॉकडाउन होने वाला था, बल्कि पूरे देश में हुआ, तब भी वो आए थे। ये समझ लीजिए 21 मार्च की बात है, 21 मार्च 2020, ये फिर दिवाली पे उनका संदेश है। तो ऐसे उनकी मर्जी है, कब उनको मौज आ जाए, दया आ जाए तो वो उत्तर दे दें। अब उन्होंने मुझसे कहा हुआ है कि तुम रूपा से पूछ लेना, उसका उत्तर मेरा उत्तर होगा। तुम गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन कर लेना, तुम आंखें बंद करके ओंकार का सुमरन करना, तो मेरे दर्शन होंगे। तो ये विकल्प उन्होंने मुझे दिए हुए हैं, और उनका मैं इस्तेमाल भी करता हूं मैं उनका इस्तेमाल भी करता हूं। कभी डॉक्टर अजीम से मैं बात करता हूं, उनके जरिए उनसे संदेश भेजता हूं उनके पास में, और उन्होंने कहा था इसके दर्शन मेरे दर्शन होंगे। लेकिन फिर भी उनका उत्तर आना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जो वो खुद लिख के भेजते थे, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसका कौतूहल, उसका आनंद, एक्साइटमेंट ही अलग है। तो ये मेरे हाथ में नहीं है, ये उन सब मित्रों के लिए है जिनको ये गलतफहमी हो गई कि मेरे तो बस में है, जब चाहूं बात कर लूं। ऐसा नहीं है, हम भी असहाय हैं, लेकिन स्वीकार भाव है, स्वीकार कर लिया। उनके आदेश को स्वीकार किया, जो उन्होंने बार बार कहा, तो स्वीकार कर लिया कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना है।
वो अपने ध्यान समाधि में हैं। जब उनका मन करेगा, जब ईश्वर आज्ञा देंगे तो वो आ जाएंगे, वो हमें महसूस भी करवा देंगे और उत्तर भी दे देंगे और चित्र भी खींच देंगे। इस विषय में भी उन्होंने लिखा था। मुझे जब मैं मतलब वही ढीठ भीख मंगे की तरह उनके पीछे पड़ गया तो उन्होंने कहा, तेरे तो सवाल ही खत्म नहीं होते हैं, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, तेरे सवाल खत्म नहीं होंगे। तो कहीं जाके मुझे रुकना पड़ा, मतलब मैं पीछे भागा उनके। अगर उसको विजुअली आप देखें तो जिस हद तक मैं भाग सकता था भागा, जिस तरह से मैं उनको मतलब मिन्नतें खुशामतें करके, अब उसको आप इमोशनल ब्लैकमेल कह लें, जो भी कह लें, मैंने किया भरपूर। अब वो जेन्युइन था। ब्लैकमेल से मतलब कि हम तो असहाय थे, बेबस थे, हमारे हाथ में तो कुछ था नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कुछ जगह वहां जब चले जाएं दौड़ के उनको घेर लें, उनके पांव पकड़ लें ऐसी इच्छा थी, लेकिन संभव नहीं हो पाया। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि वायु है, वायु का चित्र खींचा कभी? तुम रोज ये कहते रहते हो। क्योंकि मुझे तो था ना कि इनका चित्र मिल जाए, इनका एड्रेस मिल जाए, इनका नंबर मिल जाए तो ऐसा कुछ था नहीं। तो हवा को आप कैसे पकड़ोगे? हवा की फोटो आप कैसे लोगे? हवा को आप कैसे बांधोगे? तो आप अंदाजा लगाइए उस बेबसी का कि पाके भी हम नहीं पा सके, पकड़ के भी हम नहीं पकड़ सके। तो वह भागा दौड़ा, खूब हाथ पांव जोड़े, विनतियां की, जितनी कर सकता था। यही बात हम सबको समझने की जरूरत है कि प्रकृति में, ईश्वर के दरबार में, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के दरबार में, उसके सिस्टम में डिटैचमेंट का बहुत बड़ा महत्व है। ये डिटैचमेंट, जो संसार में चीजें हैं, रिश्ते नाते हैं, हम उनसे डिटैच नहीं हो पाते। तो वहां जो प्रेम का भाव है, जो कनेक्टिविटी है, वो डिटैचमेंट के साथ में है। मतलब हम लोग तो मुंह में पड़ के, यानी डिटैचमेंट कंसर्न है, दया है, सब कुछ है, आए मार्गदर्शन किया, लेकिन डिटैचमेंट के साथ में विरक्त भाव है एक। ये विरक्त भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सज्जन ने आज लिखा, मिस्टर गुलाटी हैं, परेशान होंगे जीवन में कि जिनको मैं चाहता हूं, जो जिनके बिना रह नहीं सकता, वो मुझसे दूर हैं, और जो मेरे पास हैं वो मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो समझ में नहीं आता कि आत्महत्या कर लूं, सुसाइड ही एक विकल्प नजर आता है। तो मैंने उनको जवाब भी लिखा, और यहां भी मैं कहना चाहूंगा कि सुसाइड समाधान नहीं है, ये तो एक एंडलेस जर्नी की शुरुआत है। तो जो डिटैचमेंट है, ये अध्यात्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो विरक्त भाव नहीं आया, ये सुनना जपना, ये धीरे धीरे आपको डिटैच करेगा। ये जो संसारिक चीजें हैं, इनसे डिटैच कर देगा, आपको अलग कर देगा। जो रिश्ते हैं, इनकी नश्वरता प्रकट होने लग जाएगी कि झूठा मामला सब। अगर आप अटैच हो तो आप खचित हो। धीरे धीरे ठीक है, अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। आप पिता हैं, माता हैं, बहन भाई, पति पत्नी, जो भी हैं, आप अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन डिटैचमेंट के साथ। ये बात पकड़ में आती है हरिनाम को जपने और सुनने से। फिर श्वास के साथ में करें, फिर शब्द सूरत का मेल है, सूरत जपे, ऐसे अवस्थाएं, स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं, ऊपर चलते चले जाइए। तो उनके साथ में इतना, उसमें देखिए कितना मोह है, कितना प्यार, लेकिन डिटैचमेंट है। प्रेमवश आए, मार्गदर्शन किया, जितना समय 3 दिन का उनको शायद होगा, तो ईश्वर से आज्ञा ले लेके आए और आते रहे, और बाद में कहने लगे कि तू मुझे बहुत परेशान करता है तो मैं फिर धीरे धीरे कॉशियस होने लग गया और माफिया मांगने लग गया। वो भी मैं कभी बीच में आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि कैसे फिर वो माफी मांगता था कि अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, अच्छा मैं आपको अब उत्तर की प्रतीक्षा भी नहीं करूंगा, अच्छा मैं बार बार अपना फोन नहीं देखूंगा क्या कोई संदेश आया कि नहीं। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, ये मेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम चैप्टर है।
अगर मैं निराश हूं, मैसेज नहीं आया बहुत दिनों से और मैं अंदर जाके डिप्रेशन सा हो गया मुझे, तो मैं लेट गया जाके, तो देखिए कमाल की बात है कि उसके माध्यम से, रूपा के माध्यम से, जैसे वो अंदर आएंगी और आके कहेंगी कि आपने फोन चेक किया, प्रभु जी का उत्तर आया होगा। तो इतनी बार ऐसा हुआ, उससे कहलवाते थे, डॉक्टर रजनी से कहलवाते थे, जैसे मैं अंदर पड़ा हुआ हूं, तो वो आएगी अंदर आके कहेंगी कि आपने फोन चेक किया, मुझे ऐसा लगता है कि आपको उत्तर आया है। और उत्तर में ये मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा, ये लंबा ना हो जाए, कि जैसे एक पिता जो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है ऐसी शब्दावली लिखते थे ऐसे अंदाज में, कमाल था। और मैं क्योंकि ये कई बार ऐसा हुआ, तो फिर जैसे ही उसके मुंह से निकलता कि आपने उत्तर चेक किया, मैं फौरन दौड़ पड़ता था कि फिर तो उत्तर आया ही होगा, ये प्रभु जी ने बुलवाया तुमको। तो और वो उत्तर होता था वहां पे। तो बड़ा कमाल का मामला था, और जितना भी समय वो गुजरा बड़ा कमाल का गुजरा। तो आगे आने वाले एपिसोड में वो भी मैं आप लोगों से शेयर करता रहूंगा, प्रयास करूंगा जितना मैं कर सकता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितनी भी बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये टाइम पास नहीं है, और जो लोग इसको सुन रहे हैं तो इससे लाभ लेने का प्रयास करें। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि कोई कहानी नहीं है, किस्सा नहीं है, ये कोई टाइम पास नहीं है, ये एक अद्भुत सत्य है जो मेरे जीवन में घटा। और उस प्रभु ने, उस ईश्वर ने, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने अपार कृपा करके, दया करके ये इजाजत दे दी, या कहें ये हुक्म कर दिया कि सबको बताना, मार्गदर्शन करना, अपने अनुभव और जो मैंने निर्देश दिए हैं, और जो पुण्य पाप का मामला, जो सजा वाला मामला है, ये सब बताना, मार्गदर्शन करना लोगों का। तो ये हम सबका हो भाग्य है, जो लोग इस चैनल से जुड़े हैं, जो लोग इस बात को पकड़ पा रहे हैं, इसका अनुसरण कर पा रहे हैं, अपने जीवन में वो परिवर्तन ला पा रहे हैं, ये हम सबका अहोभाग्य है। और यहीं पे मैं मिस्टर गुलाटी से ये कहना चाहूंगा कि जो आत्महत्या है, जो सुसाइड है, ये तो एक एंडलेस जर्नी की शुरुआत है, ये एंड नहीं है। मैंने जो भूतों वाला प्रोग्राम डाला हुआ यहाँ पे, तर्क से परे, भूतों प्रेतों के संसार के बारे में, तो वहां भी बहुत कष्ट है, नरक भोगना पड़ेगा। 84 लाख योनियों के बाद में कहीं जाके हमें इंसान का जामा मिला है, मानव जीवन मिला है, तो आप उसको जाया कर देना चाहते हैं? जिंदगी हर हाल में मौत से बेहतर है, कितनी भी बुरी हालत में आप क्यों ना हो। कई बार तो निकट ही होती है, कफस से 2 कदम पे आशियां हैं, पिंजरे से 2 कदम पे ही छुटकारा होता है। और जो लोग आपसे दूर हैं, आप उनके लिए अपने प्राण देना चाहते हैं? ऐसा बिल्कुल मत करें, क्योंकि इसकी भी सजा मिलेगी। आपने ईश्वर के दिए हुए तोहफे को ठुकराया, और आपके कर्मों की वजह से आपको यह कष्ट भोगना होगा। आप सीधे होकर उसको भोगें, अन्यथा आपको फिर भोगना पड़ेगा। जो कष्ट आते हैं जीवन में, जिस भी तरह के कष्ट आते हैं, ये हमारी क्लेंजिंग हो रही है, हमारा खाता क्लीन हो रहा है, साफ हो रहा है, मंजाई हो रही है। तभी तो आप प्रोग्रेस कर पाएंगे, तभी तो प्रमोशन होगा। अगर उसको आप छोड़ के बीच में भाग खड़े हुए और आपने और जघन्य अपराध कर लिया, पाप कर लिया, मानव हत्या सबसे बड़ा पाप है, और आपने स्वयं ही अपनी जान ले ली, तो इससे बड़ा तो कोई पाप नहीं है। तो आपका बनेगा क्या? आप कहां जाएंगे? आपको लगता है कि आत्महत्या से छुटकारा मिल जाएगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। आप तो और मकड़ जाल में फंस जाएंगे। ये मेरा नहीं, ये महापुरुषों का कहना है, त्रिकालदर्शियों का कहना है। तो ये तो त्यागी दे, तय कर लें कि जीना है, और भारी मार कबीर की जो मनसूदियों उतार, जो तुम्हें छोड़ गए। देखिए, कई बार आपको सेल्फ एनालिसिस करना होता है, अपने आप को देखिए, आपकी भी गलतियां हो सकती हैं, या फिर कर्म प्रारब्ध भाग्य है, आपने जो बोया होगा उसी की वजह से तो ये है। तो उसको स्वीकार करिए। 1000 रास्ते निकल आएंगे और आप अपने आप पे हंसेंगे,
मैं इन अवस्थाओं से गुजर चुका हूं और आज मैं हंसता हूं कि बड़ा बेवकूफ आदमी था मैं, इसका जिक्र कर चुका हूं मैं। तो सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन। वो तो आप यहां भी गुनाहगार है, वहां भी गुनाहगार है। यहां अगर आप सुसाइड कमिट करते हैं और आप मरते नहीं है तो तब भी आप पे केस बनेगा, यहां की अदालत में भी, और वहां की अदालत में तो आप गुनाहगार हैं ही हैं, पापी हैं। तो भटकेगी आपकी आत्मा। और क्योंकि आप सुसाइड कर रहे हैं तो ऐसे लोगों की तो गति भी नहीं होती है, भटकते रहेंगे आप, आग लगी रहती है। वो सजा की आग है, ये तो उन आत्माओं ने बताया है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि सुसाइड करके उनको छुटकारा मिल जाएगा, वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। उनको मालूम ही नहीं है छुटकारा नहीं मिलेगा और सजा मिलेगी। तो जो यहां सजा मिली ये कम है, इसको भुगत लो ना, अपना खाता साफ करके जाओ, ईश्वर के नाम से जुड़ो। नहीं जुड़ा जाता है तो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। आने वाले दिनों में आप फोन पे मुझसे, मैंने कहा आपको मैंने नंबर भी भेजे हैं कि आप बात करें, चर्चा करेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। हो सकता है ईश्वर ने इस दुख को दवा बनाना हो, इस एक्सट्रीम पे लाके इसको टूल बनाना हो, आपके जीवन का कायाकल्प करना हो। क्या पता, दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम ना हुई। उस ईश्वर के बड़े निराले ढंग है, मैंने वीडियो डाला हुआ है, हमको सिखाने के, समझाने के, सुधारने के बड़े निराले ढंग है उसके, हमारी समझ से बाहर है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप हमसे संपर्क करें और आप ये सुसाइड के बारे में तो ये ड्रॉप कर दें, आइडिया तो सोचना ही नहीं है। और मेरी बात नोट कर लें, एक दिन आप खुद अपने आप पे हंसेंगे और आप शुक्र मनाएंगे। ऐसे मेरे पास लोग हैं, उनसे मिलवा दूंगा। पता नहीं आप कहां रहते हैं, मुझे बताइएगा। दिल्ली में एक सज्जन से आपका नंबर दूंगा, उससे बात कर लीजिएगा। वो भी आत्महत्या करने जा रहा था, उसने फोन किया मुझे, फिर यहां आके मुझे मिल के गए, पति पत्नी दोनों, और आज वो आनंद में है। लोगों को ईश्वर के नाम से जोड़ता है। उसका भी इंटरव्यू करके कभी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि ये जो मेरे जीवन के अध्याय हैं, ये जो अद्भुत, अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल जो घटना घटी है मेरे जीवन में और जिसने मेरे जीवन का कायाकल्प किया है, मैं चाहता हूं कि मैं एक एक चीज आपसे शेयर करूं ताकि आपके जीवन का भी कायाकल्प हो। और जो प्रभु जी ने, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने मेरी ड्यूटी लगाई, वो सार्थक हो सके, मैं अपनी ड्यूटी बाकायदा निभा सकूं और महापुण्य कमा सकूं, लोगों का भी भला हो, मेरा भी भला हो। इसलिए मैं लगा रहता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो मैंने प्रार्थनाएं की उनको ध्यान से सुना होगा और आप इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, उससे पूरा लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।